नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका टेक्निकल चार्ट्स हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा होता है और जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। स्टॉक्स के साथ मैं ईटीएफ में भी ट्रेडिंग करता हूं और उनके ऊपर वीडियोस भी बनाता हूं। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक्स और ऐसे ईटीएफ्स में ट्रेड करने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उसी की वजह से मैं बहुत सारे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस को, मैंने जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात किया है उनमें से कई सारों ने हमें काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और इसी के साथ एज ए डिस्क्लेमर आपको बोल देना चाहता हूँ कि इन वीडियोस में मैं जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ वो कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं आपको सिखाता हूँ कि आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, टारगेट कैसे निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन को लेके आपको ट्रेड करना है कि ट्रेड नहीं करना है, ये टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अगर लॉस होता है तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना सिर्फ स्ट्रेटेजी को शेयर करता हूँ जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो इन वीडियोस को आप सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही देखिए, इससे सीखिए, फिर आप इसमें ट्रेड लेने का ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिनमें से पहला स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ। जब ये स्टॉक अराउंड 30-40 के आसपास ट्रेड करता था तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और तब से स्टॉक ने हमको काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में फंस चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैटर्न हमको बनता हुआ नजर आ रहा है उसको हम एक फ्लैग पैटर्न कहते हैं। आप देखिए ये जो है आपका पोल है, इसको स्टाफ कह सकते हैं, और ये आपका फ्लैग है, एक झंडे की तरह हमको दिख रहा है। तो ये फ्लैग पैटर्न हमको नजर आ रहा है। तो जनरली फ्लैग पैटर्न क्या होता है, आपको एक रेस्ट दिखाता है। मतलब कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे वो कुछ देर के लिए रेस्ट ले रहा है, और रेस्ट लेने के बाद जब उस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट मिलता है तो फिर से वो बहुत ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फिलहाल हमें वेट करना है कि कब हमको इस चैनल के बाद जब हमको ब्रेकआउट मिलेगा तब हम वहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, और तब हमारा टारगेट भी काफ़ी ऊपर तक का हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका टारगेट जो है 100 को पार कर जाएगा इस बार। लास्ट टाइम इसने 100 को टच किया था लेकिन 100 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो इस बार 120 140 हम आराम से अचीव कर सकते हैं। और जैसे कि हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे फेड रेट कम होने वाला है, कट होने वाला है, तो इंटरेस्ट रेट अगर कमेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो बैंक और एनबीएफसी को ही होता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो को देख के आपको रिकमेंडेशन नहीं मान लेना है, आपको खुद को अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इसमें ट्रेड करना है। मैं आपको यहाँ पे अपना होल्डिंग दिखा देता हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैं अराउंड 3300 शेयर होल्ड कर रहा हूँ और एवरेज प्राइस मेरा 40 का है। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे अराउंड 85% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि कभी ये 120% तक पहुँच चुका था जब ये स्टॉक 100 पे चला गया था। तो वापस ये 120 तक का टारगेट जा सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत मल्टीपैक रिटर्न कमाना है तो आपको थोड़ा बहुत होल्ड भी करना पड़ेगा। तो चलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ग्लैंड फार्मा। अब ग्लैंड फार्मा के अंदर भी मैं इन्वेस्टेड हूँ और मेरे बाइंग प्राइस के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया हुआ है। हमको यहाँ पे क्लियरली कप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना, या इसको कप पैटर्न बोल सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक जो है एक चैनल में फंसा हुआ है। देख सकते हैं ये इसका अपर रेंज है, स्टॉक हमारा इस चैनल में फंसा हुआ है। तो जब भी स्टॉक हमको इस चैनल के बाद ब्रेकआउट देगा उस जगह पर हम एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़े डाउनफॉल के बाद स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम बनाया, और बॉटम बनाने के बाद स्टॉक अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ऐसे जगह पे हमको स्टॉक्स में एंट्री करना पड़ता है ताकि हम बड़े मूव को कैप्चर कर पाए। कई बार क्या होता है कि अगर हम एंट्री देर से करते हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने इसमें एंट्री अराउंड 2000 के आसपास लेकर रखा हुआ है। 8% का मुझे फिलहाल यहाँ पे लॉस हो रहा है, पर उतना मैं लॉस सह सकता हूँ क्योंकि जो टारगेट है मेरा बहुत ही ऊपर तक का है। अब अगर ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को भी टच कर लेता है तो वहाँ मुझे 135% तक का प्रॉफिट हो सकता है। और मैं कंपनी के फंडामेंटल्स देख रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रॉग है, रिजर्व्स काफ़ी अच्छे इंक्रीज कर रहे हैं, प्रमोटर्स ने, एफआईज ने, डीआईज ने सब खरीद रहे हैं इसको। तो उसके बेसिस से मैंने ग्लैंड फार्मा में ट्रेड लेकर रखा हुआ है। और जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी किया था, साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दिया था। तो आप भी अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अपडेट मैं बहुत जल्दी वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बना के डालना थोड़ा मुश्किल होता है हर बार। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम था ग्लैंड फार्मा। अगर मैं सिर्फ राउंडिंग बॉटम के ऊपर इसका टारगेट निकालने का ट्राई करूँ, जो कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना है तो हम लोग का टारगेट जो निकल के आता है वो अराउंड 2900 का आता है। और यहाँ से अगर उतना पहुँच जाता है तो हमको प्रॉफिट 58% का हो सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है टीवीएस सप्लाई चेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आईपीओ आने के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ का बॉटम बनाने के बाद 147 का ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है। और अभी जिस जगह पे हमको मिल रहा है वो एक क्रूशियल पोजीशन है। आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था, ये जो लेवल है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था, फिर जब इसने इसको ब्रेक डाउन दिया तो बहुत नीचे चला गया, और यहाँ पे आके इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हमको यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको ब्रेकआउट मिल जाता है तो स्टॉक वापस से एक अपट्रेंड स्टार्ट कर सकता है और अपने प्रीवियस हाई को टच कर सकता है, जो कि इसका 243 का है। तो यहाँ तक अगर हम लोग का पहुँचता है तो टारगेट हमारा अराउंड 20% का हो रहा है, जो कि एक अच्छा हमको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। और स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो आपको 191 का लगाना है। तो परसेंटेज में अगर मैं देखूँ तो आपका स्टॉप लॉस
करीब 4% का लग रहा है और आपका जो प्रॉफिट है वो 20% का आ रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत ही फेवरेबल मिल रहा है, जो कि 1:5 का है। आप इसके ऊपर भी नज़र बना के देख सकते हैं। इसका नाम है टीवीएस सप्लाई चेन। ये टीवीएस कंपनी की ग्रुप की कंपनी है, क्योंकि अभी अलग से लिस्टेड हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ओएनजीसी। और ओएनजीसी के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन तब मैंने ये कहा था कि हमको वेट करना है इस स्टॉक में ब्रेकआउट होने के लिए। तो अब देख सकते हैं हमको ब्रेकआउट मिल चुका है और ये मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो अब देख सकते हैं हमको कितना बढ़िया इसमें चार्ट में पैटर्न दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये इसका क्लियर रेजिस्टेंस था और आपको अराउंड 10 साल लगा। देख सकते हैं आप 2014 में ये हाई लगाया था 288 का और 2024 में इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्लियर आपका एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ और ये बॉटम फॉर्म होने में आपको 10 साल लगा। ये राउंडिंग बॉटम जितना लंबा फॉर्म होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग हमको ब्रेकआउट मिलता है और स्टॉक उतना ही हमको अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। तो देखिए हमको यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल चुका है और ब्रेकआउट जो हमको मिला एक बहुत ही अच्छे मारुबोज़ो कैंडल के साथ मिला हुआ है। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये मारुबोज़ो कैंडल है, यानी बहुत बड़ा कैंडल बना है और विक इसका ऑलमोस्ट 0 की तरह है। और यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था, तो हमको हाई वॉल्यूम के साथ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। तो ओएनजीसी जो है और भी अच्छा खासा ट्रेड कर सकता है। और इसका अगर मैं टारगेट निकालूं सिर्फ राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे, तो इसका टारगेट निकल के आता है अराउंड 553 का। और परसेंटेज में अगर हम देखें तो 91% का, यानी मोटा मोटा आपका पैसा को डबल कर सकता है स्टॉक। तो इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिए, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पे हमको क्लियर चार्ट में दिख रहा है कि एक अच्छा खासा टारगेट हमको मिल सकता है। अब अगर मैं डेली बेसिस पे देखूँ यहाँ पे, तो डेली बेसिस पे देख सकते हैं कि ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके बेसिस पे ट्रेड लेना बनता है। रही बात स्टॉप लॉस का, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 288 का। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो आपका अराउंड 10% का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इतना स्टॉप लॉस हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो डबल के आसपास का आ रहा है। तो यहाँ भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:10 का है, यानी 1 रुपये का आप लॉस लेते हैं तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो ओएनजीसी के ऊपर भी नजर बना के रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों एक साथ ही मूव करेगा। तो ये भी एक चैनल में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये अपर रेंज है और ये नीचे का रेंज है। तो नीचे में जब जब ये 100 के आसपास आ रहा है, 107 108 के पास आ रहा है, तब यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा बाइंग आ रहा है और वहाँ से फिर हमको अप मूव देखने के लिए मिल रहा है। और ऊपर में ये हमेशा 128 120 118 के आसपास घूम रहा है, इस लाइन को फॉलो कर रहा है। तो इसके बेसिस पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर मैं दोनों में ही इन्वेस्टेड हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी और आईडीएफसी लिमिटेड में भी। तो हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो, लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक चैनल में फंसा हुआ है। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो बेहतर यही होगा कि आप इसको ब्रेकआउट होने का वेट करें। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको काफ़ी अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात की इन्हीं कुछ स्टॉक्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।